जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज अष्टमी है और कल नवमी है, तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों को, विद्यार्थियों को और जो मेरे मित्रगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को जो है अष्टमी नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहें और आप सभी अपने जीवन में सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और बहुत तरक्की करें। मैं यही प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो आइए हम समय ज़्यादा न लेते हुए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि अभी इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी को देखते हुए अभी CISF BSF का एग्ज़ाम भी होगा आने वाले समय में, जिन बच्चों ने फिजिकल निकाला है। तो इन्हीं को देखते हुए जो है मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि अभी हमारा जो है न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप जो है गुरुवार के दिन से आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि 6 तारीख से रहेगा। तो जिसमें कि आपको BSF CISF के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें GK मैथ्स और रीजनिंग आपका चल रहा है, मतलब चलेगा, और इसके अलावा हिंदी जो है आपका उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का समय भी है और गारंटेड आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए, हमारा समय ज़्यादा ऑलरेडी वैसे निकल गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा इतिहास। तो मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इतिहास पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। प्रयास करेंगे कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने की। देखते हैं, हम करते हैं शुरू। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नों की सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, इसकी आंशिक शुरुआत जो हुई थी वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, वहाँ से हुई थी। आपको ध्यान रखना है, जो कि मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। मंगल पांडे जो थे आपके, वो अंग्रेजों की सेना में जो 34वीं रेजिमेंट थी, वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इनका जन्म जो हुआ था यूपी के बलिया में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आंशिक शुरुआत कहाँ से हुई? देख, पश्चिम बंगाल से। कब हुई? 29 मार्च को। आप सब जानते हैं इसका जो कारण था वो ये था कि उस समय में अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ कारतूस बनाए थे, और जो कारतूस थे आपके, ठीक है ना, उस कारतूस का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक, उस पर जो हमारा मतलब उस पर चमड़े का प्रयोग किया गया था, उसमें कहा जाता चर्बी का प्रयोग किया गया था, जो कि सुअर और गाय की। और हम आप सब जानते हैं, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। ठीक, हम ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। तो मंगल पांडे चूंकि वैसे भी एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने जो है आपका चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लेने से मना कर दिया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती की तो उन्होंने अपने सामने जो सामने जो खड़ा अंग्रेज था, ठीक है ना, जो उनका मतलब कमांडर था, ठीक है, उसको गोली मार दी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो कारण पूछेगा कि 57वीं क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्यारे बच्चों आपको बताना चर्बी वाले कारतूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। अच्छा, एक चीज़ हो गई। इसके बाद में क्या, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल को जो है आपका अगले महीने में, मतलब 29 मार्च को ये घटना हुई। ठीक, इसमें मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद जैसे ही एक महीना आपका निकलता है, भारत के सभी सैनिकों में और अलग जगह पर एक संदेश जाता है कि अंग्रेजों ने जो है हमारी धर्म संस्कृति के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा था, ठीक है ना, जिसने विरोध किया, ठीक, उसे फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को, धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, ठीक है ना। और इसके अलावा यदि बात करूँगा तो कुछ और भी कारण थे। जैसा कि आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी नाम का अंग्रेज था, जो कि 1848 में आया था, जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, ठीक है ना। अब ये जब आया तो इसने भारत में हड़प नीति अपना शुरू कर दी। हड़प नीति का मतलब ये था, इसने क्या कहा कि जिन राज्यों में राजा के मान लो उत्तराधिकारी नहीं हो, ठीक है ना, मतलब उन्होंने स्वयं का पुत्र नहीं हो, उन्होंने किसी को गोद लिया हो, तो बोले वो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ऐसी बातें रख दी। दूसरी चीज़ ये है, कुछ राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको हड़प लिया। तो ऐसे करके इसने क्या किया, राज्यों को हड़पने की नीति शुरू की इसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डोक्राइन ऑफ प्लेब्स कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो इस डलहौजी की ये नीति से राजा लोग परेशान हो गए थे। आपको पता होगा, लक्ष्मीबाई जो थी, उनके जो पति थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसके बाद में जो है आपका दामोदर राव को उन्होंने गोद लिया था, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि भैया इनको हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे झांसी राज्य को हड़पने के चक्कर में थे अंग्रेज। तो हमारे भारत के राजा महाराजा ने सोचा कि अब तो हमें अंग्रेजों को जवाब देना पड़ेगा। तो उस समय में लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से, है ना, मतलब झांसी हम कह सकते हैं कि झांसी की महारानी, है ना। ग्वालियर में उस समय सिंधिया वंश का राजा शासन हुआ करता था, जिन्होंने कुछ समय में गद्दारी की, अंग्रेजों का सपोर्ट किया, और आज भी उन पर दाग लगा हुआ है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो इस प्रकार से कानपुर में बात करें, नाना साहेब थे हमारे, तात्या टोपे थे, बाद में आए थे ना, ठीक। अभी याद लखनऊ की बात करें, बेगम हजरत महल थी। दिल्ली में उस समय में जो मुगलों का अंतिम बादशाह था, बहादुर शाह जफर था, ठीक है ना।
तो अब चूंकि वो दिल्ली का केंद्रीय बिंदु पर बैठा हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, 10 मई 1857 के दिन, कब, 10 मई को, 10 मई के दिन जो है आपका मेरठ के सैनिकों ने, जो सैनिक थे आपके, उन्होंने तय किया कि हम सब जो है इकट्ठे होंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे और हम जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये कंटिन्यू कहाँ गए, ये चले तो ये कहाँ निकले, ये सीधे गए कहाँ पे बताएं, दिल्ली। और दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर के, क्योंकि दिल्ली का राजा उस समय महादुर जफर द्वितीय था, जो कि पूरे भारत का मेन राजा माना जाता था एक प्रकार से। उससे कहा कि भैया देखो, आप बड़े राजा हो, तो हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में हमें क्रांति करें, इन फिरंगियों को यहाँ से भगाएं, इनको यहाँ से मार के भगाएं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहादुर जफर जो थे आपके द्वितीय, ठीक है ना, उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने बाकी जो राजा थे छोटे छोटे, उन सभी राज्यों को जो है मतलब एक प्रकार से उनको पत्र भेजे, ठीक, उन तक सूचना भेजी कि भैया हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना ये लोग जो है हमारे ऊपर अत्याचार करते जाएंगे और नए कानून बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहादुर जफर ने इस क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किया, जो कि मुगलों का अंतिम बादशाह हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। झांसी में लक्ष्मीबाई जो थी वो लड़े, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थे वो लड़े, ठीक, कानपुर में जो थे तात्या टोपे, पहले नाना साहेब थे, तात्या टोपे बाद में आए, ठीक है ना। ऐसे यदि हम बात करें, जगदीशपुर में कुंवर सिंह लड़े। तो ऐसे अलग अलग जगह से जो है आपका इस क्रांति के लोगों ने शुरुआत की। अब देखिए ये क्रांति असफल हो गई। अब क्यों असफल हो गई, क्योंकि देखिए सारे राजा एक साथ नहीं आ पाए। भाई उस समय कोई व्हाट्सअप तो चलता नहीं था कि लोग मैसेज कर देते भैया सब लोग इकट्ठे हो जाओ। उस समय तो क्या है कि लंबे समय सूचना पहुंचाने में लंबा समय लग जाता था। तो इस प्रकार से ये जो क्रांति थी आपकी, ये मतलब विफल हो गई, ठीक है ना। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग समय पर आपका जो है इसमें आंदोलन हुआ। इस वजह से 57 की जो क्रांति थी, 1857 की जो रिवॉल्यूशन था, वो क्या मतलब समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो हम देखें तो ये जो है आपका समाप्त हुआ। इसमें सबसे आखिरी में जिनको पकड़ा गया वो जो थे तात्या टोपे थे, जिनको नेपाल से पकड़ा गया माना जाता है। जो बहादुर जफर द्वितीय होते हैं, इनको म्यांमार में, जो वर्तमान में म्यांमार देश है जिसका नाम बर्मा था, ठीक, उसके रंगून में इसको फांसी दी जाती है। इनको ये ध्यान आपको रखना है, क्लियर ना। तो कुछ बातें हमने विशेष इस क्रांति से संबंधित करी जो कि इंपॉर्टेंट थी, क्लियर ना। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इस क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी जब ये क्रांति उस समय शुरू हुई थी, तो इस समय में भारत में जो गवर्नर जनरल बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है, मतलब डलहौजी के बाद आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही क्रांति समाप्त हुई, क्रांति समाप्त होने के बाद 1858 में अंग्रेजों ने, अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की सरकार जो थी, वहाँ की जो संसद थी, ठीक, उसने एक कानून पास किया, उसे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है ना। और क्या किया उसमें, इन लोगों ने तय किया कि भैया अब से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, बल्कि अब यह भारत पर शासन करेगी कौन, अंग्रेजों की संसद। ध्यान रखिएगा, भारत पर अंग्रेजों ने जो कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में भेजी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी का शासन था 1857 तक, ठीक। कंपनी को आदेश दिया कि भैया आप आ जाओ, आप करो काम बंद और हम शासन करेंगे। तो 1858 से ब्रिटेन की संसद का प्रत्यक्ष शासन हिंदुस्तान के ऊपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो इस क्रांति के बारे में थोड़ी लंबी चौड़ी बात की, बड़ी बात की, लेकिन जरूरी थी, देखिएगा ना, ये आ गया, क्लियर ना। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए बहादुर जफर केंद्रीय नेतृत्व करता थे आपके, कानपुर नाना साहेब जी थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, इनका नाम मनु था, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यह आ जाएगा। अगला है, पहला सेकंड नंबर का प्रश्न हमारा आता है, हड़प नीति लागू किसने की थी। हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि भारत में लॉर्ड डलहौजी नाम का जो गवर्नर जनरल आया था, उसने जो है आपका हड़प नीति अपनाई थी। हाँ, इसी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच में, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में डाक पे जो टिकट प्रक्रिया होती है जारी भी इसी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे अगला, है ना। देखिएगा, अब 57वीं क्रांति समाप्त हो जाती है और भारत में गवर्नर जनरल के स्थान में वायसराय आता है। तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखिएगा अब सीधे क्या होता है, अब देखिए अब भारत में आने वाले समय में, जैसे कि अब ये क्रांति विफल हो जाती है, तो अब भारत के लोग जो है पढ़े लिखे लोग आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1884 में भारत का जो वायसराय था, ठीक है ना, वो था लॉर्ड डफरिन, है ना। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है, ठीक, जो आपकी नीति मतलब जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कैसा कहा जाता है, लॉर्ड डफरिन के समय में एक अंग्रेज था एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम। तो अंग्रेज एओ ह्यूम जो था, ठीक, उसने ये आइडिया दिया कि भारत के लोगों को यदि अपने अधिकार चाहिए तो उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो इस आधार पर भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो
28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक एवं ह्यूम माने जाएंगे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने इसे कांग्रेस नाम दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में बना था। क्लियर ना। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो था आपका वो जॉर्ज यूल था, जो कि 1888 में इलाहाबाद में बना था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी आपकी वो एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की थी और 1917 में बनी थी। ठीक, भारत की मतलब कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी, 1925 में कानपुर में बनी थी। आपको ध्यान रखना है ना। आज आपसे पूछेगा आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम तो JB कृपलानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछेगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे आज़ादी से पहले, तो जो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो पहले शिक्षा मंत्री बने बाद में, ठीक है ना। ये भारत का पहला क्या बताए, मतलब कांग्रेस का पहला युवा अध्यक्ष था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, ये हो गया। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की संसद में सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ब्रिटेन की संसद में सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, इनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक, जो कि 1906 में कलकत्ता में हुआ था, इसकी बात है। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पढ़ते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया था, तो 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद जी ने, ठीक, भारत की संस्कृति को, हमारी संस्कृति का परिचय पूरी दुनिया से कराया था। कहाँ पर, अमेरिका के शिकागो में, जहाँ की दुनिया के अलग अलग देशों से लोग जो आए थे, मतलब आए हुए थे। ठीक है ना। आगे बढ़िए, आइए बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विवेकानंद जी ने जो है आपका इसी में आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है। वेलूर मठ की स्थापना भी विवेकानंद जी ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलेगा, एक बात तो ध्यान रखिए, हाईलाइट यहाँ पर है, 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत जो है आपका, ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे आपके, उन्होंने की थी। ठीक, 1894 में उन्होंने जो है आपका शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। तो ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 6 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो प्यारे बच्चों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो 1828 में, ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की। और आप सबको पता है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बनता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी वो MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंगा और देवेंद्रनाथ ठाकुर जो थे आपके, ठीक, इन्होंने मिलकर के किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। पूछेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलिए अगला पूछेगा हिंदू महासभा एवं BHU की स्थापना किसने की, तो आपको ध्यान रखना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किसकी बताएं, हिंदू महासभा की स्थापना की थी। मतलब हिंदू महासभा या BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये आपका वैसे इनका मेन आएगा BHU के संस्थापक, हिंदू महासभा का नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिएगा, बड़े बना के अगला, इसमें ये सहयोगी थे। अगला है मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कवर किसने की, तो 30 दिसंबर 1906 को, ठीक, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब जानते हैं यही वो पार्टी थी जिस पार्टी की वजह से भारत का बाद में विभाजन हुआ और पाकिस्तान आपका अलग देश बना मुसलमानों का। क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन था, इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था, ऐसा कहा जाता है। क्लियर ना। चलिएगा, अगला पूछेगा, ठीक, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, मुस्लिम लीग पार्टी 1906 में बनी। ये आपको ध्यान है। नरम दल और गरम दल कब बने थे, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल आपके अलग अलग हुए थे। कहने का मतलब ये हुआ जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक, इसका 1907 में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जो है आपका देखा गया कि भाई हमने 1885 में कांग्रेस पार्टी बन गई थी, 85 से 1907 आगे लगभग 20-22 साल आपके हो गए थे। तो कहा कि भैया आखिर का इतने साल हो गए तो कांग्रेस ने क्या प्रोग्रेस की, क्या देश के लोगों को आज़ादी मिल गई क्या,
तो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो उग्रवादी, मतलब उग्रवादी नहीं बोलेंगे, सॉरी, ठीक, जो हमारे थोड़े से गर्मपंथी थे, जो कि हमारे राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना, ये ऐसे लोग थे, ठीक है ना, जिन लोगों ने विरोध किया कि भैया देखो, हाथाजोड़ी करके आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी यदि प्राप्त करना है तो हमें डंडा उठाना पड़ेगा, ठीक, हमें हथियार उठाना पड़ेगा। तो कांग्रेस में से दो पार्टी बनी, नरम दल और गरम दल। कब? 1907 में सूरत में। कहाँ पर बताएं? गुजरात के सूरत में यह अधिवेशन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है नरम दल 1907 में बना। मार्लियामेंटो एक्ट कब पारित हुआ? तो 1909 में सांप्रदायिक पंचायत बोलेंगे इसे या मार्लियामेंटो बोलेंगे, ये पास हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला है हमारा, तो मार्लियामेंटो 1909 में हुआ है ना। राष्ट्रगान कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया? तो प्यारे बच्चों ध्यान है, राष्ट्रगान जो है आपका जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, ये से सबसे पहले जो गाया गया था, इसे गाया गया था 1911 में, ठीक, कांग्रेस के अधिवेशन में। पंडित विश्वनारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। इसको गाने का समय जो है आपका 52 सेकेंड है, और जो शॉर्ट टाइम है, संक्षिप्त समय है, वो केवल 20 सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, आपको पता है, कोई बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको गाने का समय 65 सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। और वंदे मातरम जो था वो कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में पहली बार गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना, कलकत्ता में गाया गया था। और जो जनगण मन है आपका, ये 27वें अधिवेशन में गाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक आयोजित हुआ? तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आपका, ठीक, वो 28 जुलाई 1914 से लेके तो 11 नवंबर 1918 तक हुआ था, आपको पता होगा, ठीक। ये समय था वर्ल्ड वॉर से पहले का, जिस समय खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जो थे हमारे, वो सबसे कम उम्र पर, ठीक, सबसे कम उम्र में जो है फांसी पर, ठीक, हमारी आज़ादी के लिए जो है शहीद होने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आइए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है अफ्रीका से वापस आए, ठीक है ना। अफ्रीका में इन्होंने टॉल्स्टॉय नामक आश्रम बनाया था, टॉल्स्टॉय नामक, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में रहे थे ये, है ना, वकालत इन्होंने की थी, और वहाँ श्वेत अश्वेत का आंदोलन चलता था अफ्रीका के अंदर, है ना। चलिए, लेकिन भारत आए तो 9 जनवरी को आए, तो 9 जनवरी को हम भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अच्छा, भारत में आए तो 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में सेवाग्राम के नाम से एक आश्रम भी बनाया था, ठीक है। देखिएगा, मैं अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे शॉर्ट में जल्दी में बात कर रहा हूँ, तो आप ये ना समझे कि सर तो निपटा रहे। तो देखिए, आपके सामने एग्जाम 10 से 12 दिन बाद ही एग्जाम है, इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो आपको बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। बाकी हम क्लास में डिटेल्स में आराम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, उसके लिए आप क्लास आइए, बिल्कुल आपको इजीली बहुत अच्छे तरीके से आगे समझाई जाएगी, जो बच्चे अदर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलेगा, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। लखनऊ समझौता, आप देखिएगा, गरम दल नरम दल 2 दल हो गए थे आपके। अब 1916 में यदि बात करें तो एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महिला थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, उसने, ठीक है ना, एक प्रयास किया कि क्यों ना हम इन भारत के लोगों को, जो गरम दल नरम दल के लोग हैं, इनको एक साथ लेकर आ जाएं। तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, इन तीनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था किसने? एनी बेसेंट ने, ताकि जो है ये लोग सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। क्लियर ना? तो इसे बोलेंगे हम जो है आपका लखनऊ समझौता, और ये हुआ था 1916 में। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट, हमने पढ़ा 17 में, है ना। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगला वर्ष, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है आपका, वो कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हमारे पंजाब के क्रांतिकारी, हमारे जो आम लोग थे, वो एक सभा कर रहे थे। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई, ठीक है ना। उसे बोलेंगे हम, क्या बताएं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर ना? इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेगा। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखना है इसके बीच में, 1917 की बात करें, 1917 में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, इसका नाम था चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील की खेती जो अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे, उसके खिलाफ किया था। क्लियर ना? आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, ठीक। तब तक जो महात्मा गांधी थे वो अंग्रेजों के एक प्रकार से सहयोगी थे, लेकिन अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया आपने हमारे निर्दोष लोगों को मरवाया जबरदस्ती, तो हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है ना। चलेगा, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगला यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है हमारा,
महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो 1924 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, बेलगांव कर्नाटक में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर ना? चलेगा। यहाँ पूछा चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद ही 1922 में क्या हुआ था? बता, चोरा चोरी कांड गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कि कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को जो है आपका मतलब अंग्रेजों के थाने में आग लगा कर उनको जिंदा जला दिया था, क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड प्यारे बच्चों 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, कहा जाता है कि ये इसके एक प्रकार से सूत्रधार थे, तो इन्हें सबसे पहले फांसी में लटकाया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र दोहड़ी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के लिए फांसी पर मतलब अंग्रेजों के समय में आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो थे वो थे अशफाक उल्ला खां, मतलब मुस्लिम सॉरी भारतीय व्यक्ति नहीं बोलेंगे, मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, मतलब भारत के लोगों के सुधार के लिए सब कमीशन आया। लेकिन भाई आप बताइए, भारत में आप कुछ सुधार करना चाहते हो और भारत के लोगों को शामिल नहीं करोगे तो हम आपका सपोर्ट कैसे करेंगे? हम आपकी बातों क्यों मानेंगे? तो हमने इसका बहिष्कार किया, क्लियर ना? तो 1928 में व्हाइट मैन कमीशन भारत आया, क्लियर ना? अच्छा, इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और सैंडर्स जो था आपका, ठीक है ना, सैंडर्स के डंडे से हुई थी ऐसा माना जाता है। तो सैंडर्स जो था आपका, ठीक, उसको मारने के लिए, उसकी हत्या जो करने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 1931 में 23 मार्च के दिन जो है फांसी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी किस कारण हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र माना जाएगा, इतिहास में ऐसा दिया हुआ है, क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, 31 जनवरी 1929 को रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहरा करके, ठीक है ना, मतलब नया जो झंडा बना था आपका, लाल जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया कि भैया अब हमें पूर्ण अपना स्वयं का राज चाहिए, हमें अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी है। आपको पता है पहले भी सरकार थी पर अंग्रेजों ने भारत के लोगों को शामिल किया, पर वो शामिल करके मतलब वो मेन रहेंगे मुख्य रूप से, मतलब बड़े पद पर रहेंगे, छोटे पद पर हम भारतीय लोग रहेंगे। तो हमने कहा नहीं भैया, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज हमें चाहिए ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का दांडी मार्च प्रारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 से लेकर के, ठीक, 1830, सॉरी गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच साबरमती आश्रम से समुद्र के तट सूरत तक 72 समर्थकों के साथ, 72 नहीं आएगा, समर्थकों के साथ में जो है आपका, ठीक, महात्मा गांधी जाते हैं और नमक का ढेर बना के तोड़ते हैं, उसे बोलते हैं दांडी मार्च, क्लियर ना? दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 से तो क्या बताया 6 अप्रैल तक हुआ था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी एक नया आंदोलन शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बाद में लॉर्ड इरविन से समझौता हो जाता है और बंद कर देते हैं। अगला गोलमेज सम्मेलन। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजों को जब लगा कि भारत के लोग, कांग्रेस के लोग, ठीक, अलग अलग जगह पर मीटिंगें कर रहे हैं और जो है आपका आज़ादी के लिए जो है तेजी लेकर आ रहे हैं, ठीक, तो हो सकता है कि ये कुछ विद्रोह कर दे। तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको मनाने के लिए, ठीक, इंग्लैंड के लंदन में गोलमेज क्या रखा? सम्मेलन रखा, उसमें भारतीय लोगों को बुलाया। तो आपको पता होगा 1930 में पहला गोलमेज हुआ, ठीक, जो असफल हुआ। 31 में, 32 में 3 गोलमेज हुए। दूसरे गोलमेज में महात्मा गांधी गए, ये आपको ध्यान रखना, कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके। और तीनों जो गोलमेज थे उनमें अम्बेडकर जी गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट प्यारे बच्चों महात्मा गांधी अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। जब अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम भारत में सरकार बनाएंगे, राज्यों में, प्रांतों में, तो हमने कहा कि भैया देखो सरकार तो बनाएंगे, लेकिन सरकार में जो हमारा ऐसा समाज जो पीछे छूटा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अशिक्षित है और गरीब है, बोले उसको भी तो आगे लेके आना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी और जो है आपका अम्बेडकर जी की वजह पूना पैक्ट एक समझौता हुआ था, जिसमें कि जो है जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके अंदर आरक्षण दिया गया था, कुछ सीटें दी गई थी ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिएगा अभी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए ना बहुत लंबा इतिहास है, मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लंबा टाइम लगेगा, वो क्लास में हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस वर्ष स्थापित की गई? तो प्यारे बच्चों 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय मतलब प्रांतों में प्रांतों के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। प्रांतों में सरकारें बनी किनकी? भारत के लोगों की, ठीक है ना। पहले 1935 के तहत चुनाव हुआ, जो कि 37 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 35 में प्रांतीय स्वायत्तता के लिए कानून पास हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 से ना, ठीक। इसमें संविधान भी बन गया था और इसी संविधान के बहुत सारे जो अनुच्छेद है वो आज के हमारे संविधान में सीधे कॉपी किए गए हैं, क्लियर ना।
द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्यारे बच्चों पहला वर्ल्ड वार तो 14 से 18 के बीच में हुआ था। सेकंड की हम बात करें तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो प्यारे बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। आपको बताना चाहूंगा मैं 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? सुभाष चंद्र बोस, है ना। ठीक, अब जब अध्यक्ष बने तो महात्मा गांधी चाहते थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बने, ठीक है ना। वो जो हमारे पट्टाभी सीतारामैया थे उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो हुआ कांग्रेस में और सुभाष चंद्र बोस में अनबन हो गई, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने और अपनी पार्टी बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्योंकि कारण क्या? कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो पदों के भूखे थे, ठीक, जो कुल मिलाकर पद चाहते थे, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं था। क्लियर ना? चलेगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1 नवंबर मतलब 1939 को, 1 मई 1939 को, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया? तो प्यारे बच्चों 11 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने, अब देखिएगा महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन करते थे सभी जो बंद हो जाते थे उनके, तो अधिकतर लोग उनसे नाराज थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भैया, ठीक, मैं तो अकेला आंदोलन करूंगा, आपको मेरे साथ आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो महात्मा गांधी ने जो है आपका 11 अक्टूबर 1940 को, ठीक, जो है आपका प्रथम व्यक्तिगत अकेला मतलब पर्सनल सत्याग्रह शुरू कर दिया। वो दिल्ली के नारा दे दिया, दिल्ली चलो का, ठीक है ना। तो उनके साथ में जो पहले व्यक्ति आए थे उनका नाम था विनोबा भावे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अगला भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो प्यारे बच्चों 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक। और महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई, ठीक, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, पल्ले पड़ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी समय जब अंग्रेजों को पता चला तो अब एक तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो अंग्रेज जो लोग थे आपको युद्ध में उलझ गए सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक। फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी सरकार में से क्रिप्स मिशन को भेजा करने जाओ और भारतीय लोगों को समझाओ और कहो कि भैया आप हमारा युद्ध में सपोर्ट करो, तो हम उनके युद्ध में क्यों सपोर्ट करें। पहले वर्ल्ड वार में आपको पता होगा भारत के लोगों ने, भारत के सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन हमें क्या मिला? जलियांवाला बाग मिला, ठीक है ना। तो अब हम इन अंग्रेजों पर क्यों जो है हम रहम करें, ठीक, हम इनका क्यों सपोर्ट करें। तो क्रिप्स मिशन इसलिए पहुंचाया गया था कि भारत के लोग जो है, ठीक, अंग्रेजों की बात को माने, सपोर्ट करें और मनाने के लिए, पर हमने नहीं माना। तो क्रिप्स मिशन 1942 से भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेटर जो क्रिप्स था इसके अंदर, नहीं, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में, ठीक, जापान में, कहाँ पर? जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है ये आज़ाद हिंद सेना के, ठीक, प्रमुख सेनापति बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक, आ जाएगा, चलेगा। आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो किया था वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो याद रहेगा आपको। आज़ाद हिंद सरकार जो सिंगापुर में बनाई थी, किसने बनाई थी? ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और आज़ाद हिंद सेना की बात करें रास बिहारी बोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होइएगा ना। अगला भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक, अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो देखिएगा 1946 में 24 मार्च 1946 को अंग्रेजों की सरकार ने को समझ में आ गया कि भारत के लोग बहुत परेशान हो गए हैं और अब ये अपन लोगों को परेशान करेंगे, मार मार के भगा रहे थे लोगों भारत से अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया अब हम आपसे परेशान हो गए, अब हम खुद देश से जाना चाहते हैं, तो एक काम करिए, ठीक है, आप अपना संविधान खुद बना लीजिए। तो हमारा संविधान बनाने के लिए जो समिति भारत में भेजी गई थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन, क्लियर ना, जो कि 1946 में भारत आया था। स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, 3 लोग भारत में आए थे और भारतीय लोगों से कहा कि भैया आप अपने हिसाब से चुनाव कर लो और खुद ही संविधान बना लो, हम नहीं बना रहे। 1935 में अंग्रेजों ने खुद संविधान बनाया था, पर हम उनके द्वारा बनाया गया संविधान क्यों माने, हम तो अपने नियम कायदे का हम माने ना, अपन ने खुद बनाए, यह जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था और अच्छा अंग्रेजों ने कह दिया था कि भैया जब तक हम आपको आज़ाद ना कर देते, जब तक आप आज़ाद नहीं हो जाते, तब तक आप चाहो तो अंतरिम सरकार का काम भी कर सकते हो। तो आपको पता होगा सितंबर 1946 में भारत ने अंतरिम सरकार का गठन किया। संविधान सभा में कुल जो मेंबर थे वो 389 थे, ठीक, जिनमें 296 निर्वाचित थे और 93 मनोनीत थे। आपको ध्यान, निर्वाचित जिनको वोट डालकर चुना जाए, मतलब बनाया जाए, ठीक है ना। और मनोनीत मतलब जिनका सीधा गवर्नर जनरल जो वायसराय होता है उसके माध्यम से मनोनीत हो वो आपका, है ना, यह जाएगा, चलेगा। तो आइए आप, हम लोगों ने देखा, हमने 34 प्रश्न पढ़े बच्चों और वीडियो हमारा 29 से 30 मिनट का हो गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा।
आपके एग्ज़ाम के काम की चीज़ें, CISF, BSF, इंडियन आर्मी जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, ठीक है ना। एक ही लक्ष्य एकेडमी 24/7 आपकी सेवा में हमेशा समर्पित संस्था है, ठीक है। यहाँ पर जो कहा जाता है वो किया जाता है, ठीक है ना। हम लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, ये हमारी लाइब्रेरी सुविधा है, ठीक है ना। मैं लाइब्रेरी में आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये बॉयज़ लाइब्रेरी, ये गर्ल्स लाइब्रेरी अलग है, ठीक है ना। यहाँ बढ़िया आप देख सकते हैं, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना। पूरी सुरक्षा आपको बेहतरीन यहाँ पर एकेडमी में देखने को मिलेगी। क्लियर ना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर वीडियो बना देते हैं, दिखा देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भैया ठीक है ना कि शोबाजी ज़्यादा करते हैं, तो साहब देखिएगा दिखाएगा भी वो जो करेगा, ठीक है ना। तो हम करते हैं तो हम दिखाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। और हम प्रयास करते हैं हर बच्चे के लिए ईमानदारी से, मेहनत से करेंगे आगे जब तक जो है हम है, ठीक, बिल्कुल हम मेहनत करेंगे और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, ठीक है ना। जिस प्रकार से क्या है कि संविधान में जनता सर्वोपरि है। क्लियर ना। ठीक, विद्यार्थी सबसे प्राथमिकता मेरे लिए आता है और मैं हमेशा उसको केंद्रित करके ही चीज़ों को पढ़ाता हूँ और अपने सिस्टम को चलाता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती। पढ़ते रहिए, जय हिंद।